जी हाँ, दरअसल देश में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए यात्रा पर निकले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन भी मुंबई में हो गया। इसके बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों के नेता शामिल हुए। इस महाजुटान से विपक्ष ने शक्ति प्रदर्शन तो किया ही साथ ये संदेश भी विरोधी खेमे को देने की कोशिश की गई कि इस बार लड़ाई कांटे की होगी। वहीं इस रैली या फिर यूं कहें कि पावर शो के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो आखिर इस महारैली के पीछे विपक्ष का मकसद क्या है, चलिए फटाफट वो जान लेते हैं कि किस मकसद के साथ ये महारैली महाजुटान देखने को मिला। पहले तो सबसे बड़ी बात, इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाना इसका मकसद रहा, यानी तमाम अड़चनों के बावजूद विपक्ष एकजुट है, ये संदेश देना। आज के महाजुटान की तस्वीर से ये दिखाने में कामयाब भी रहा विपक्ष, यानी महाराष्ट्र की धरती से पूरे देश में ये मैसेज देने की कोशिश है कि गरीब पिछड़ों के न्याय के लिए देश के अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन उनके साथ खड़ा है। और साथ ही एनडीए को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की इस बार लड़ाई बराबरी की है। दूसरा, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक को साधने की कोशिश। कैसे? तेजस्वी यादव से लेकर उद्धव ठाकरे आपने देखा, शरद यादव से लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, साथ ही फारूक अब्दुल्ला, सभी एक मंच पर नजर आए। यानी एक मंच पर आकर यह दिखाने की कोशिश है कि उनके साथ देश के हर वर्ग, हर क्षेत्र की पार्टियां खड़ी हैं, यानी देश के हर राज्य को लोकसभा सीटों को साधने का प्लान है। इसके अलावा आपको बता दें, महाराष्ट्र में गठबंधन के लिए जीत का माहौल तैयार करना, जीत का माहौल अपने वादों के साथ, जिसमें युवा, महिला, बेरोजगार, असमानता, गरीबी पर फोकस रखा गया। महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जहां देश के हर कोने से लोग रोजगार की तलाश में आते हैं और वहीं के होकर रह जाते हैं। यानी ये वो कोर वोटर्स हैं जिनका आधार किसी और राज्य में है, लेकिन अब वो महाराष्ट्र के वोटर्स हैं। तो ऐसे में क्षेत्रीय दलों के नेताओं के माध्यम से उनके वोट बैंक को साधने की कोशिश है, ताकि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर महाविकास अघाड़ी बंपर जीत दर्ज कर पाए। तो दरअसल ये तो बात हो गई शक्ति प्रदर्शन के सियासी मायनों की। अब चलिए महाराष्ट्र में यूपी बिहार फैक्टर की भी बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव हालांकि पहुंच नहीं पाए, लेकिन ये क्यों, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा। और आपको याद होगा जो महाविकास रैली हुई थी, जिसका नेतृत्व आरजेडी ने बिहार में किया था, उनके नेतृत्व में वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि राहुल गांधी पहुंचे थे, वहीं पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही थी, अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे थे, लालू प्रसाद यादव मंच पर मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा पर्सनल अटैक भी किया था। तो ये तमाम चीजें जो यूपी बिहार की धरती से निकली, आज उसका असर भी देखने को मिला एक बार फिर इन चेहरों की मौजूदगी के साथ। तो आपको बताते हैं ये प्रवासियों को साधने की कोशिश कैसे है और किस प्रकार ये कारगर हो सकता है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे पहले देखिए यूपी बिहार के प्रवासियों को साधने की कोशिश। दरअसल 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर अगर आप गौर करें तो महाराष्ट्र में यूपी के 27,55,000 एग्जैक्ट फिगर आपको बता रही हूं, ये प्रवासी इतने हैं जो रहते हैं। बिहार की बात करें तो 5,68,000 प्रवासी हैं। और ये वो वोट बैंक है जो दिखने में तो छोटा आपको नजर आ सकता है, लेकिन महाराष्ट्र की कई अहम सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव ये रखते हैं। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव भी रैली में शामिल हुए, जिसमें इस वोट बैंक को इंडिया गठबंधन के पाले में लाया जा सके, ये कोशिश होगी। अखिलेश यादव हालांकि सेहत खराब होने की वजह से रैली में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके पार्टी के कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। यानी यूपी और बिहार में इंडिया के मुख्य चेहरों को महाराष्ट्र की धरती पर उतारकर राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चला। दूसरी बड़ी बात, कई सीटों पर यूपी बिहार से बसे लोगों का प्रभाव भी है, ये जान लीजिए। महाराष्ट्र की कई ऐसी सीटें हैं, यूपी बिहार के लोगों को वहां पर उनकी मौजूदगी देखने की मिलती है, अच्छा खासा उनका प्रभाव देखने को मिलता है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की 8 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जिस पर यहां के लोगों का प्रभाव है, और ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरी बड़ी बात, महाराष्ट्र में सपा के 2 विधायक भी, अखिलेश यादव भले नहीं रहे, लेकिन 2 विधायक इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल यानी कि समाजवादी पार्टी का अस्तित्व महाराष्ट्र में भी नजर आता है यहां की राजनीति में। और यही वजह है कि उसके 2 विधायक महाराष्ट्र से हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से अबू आजमी है, तो भिवंडी ईस्ट से रईस शेख सपा के विधायक हैं। यानी सपा का इंडिया के साथ होना महाविकास अघाड़ी को फायदा इस लिहाज से भी पहुंचा सकता है। और चौथी बड़ी बात, पूर्वी पश्चिम मुंबई में खासा प्रभाव इन वोटर्स का। समाजवादी पार्टी की खासकर बात करें तो पश्चिमी मुंबई में उनके कोर वोट बैंकर हैं, कोर वोट बैंक वोटर्स जो कि माने जाते हैं, जो कि इंडिया गठबंधन के लिए फायदेमंद साबित होने वाले हैं। और इस तरह से चेहरों का चुनाव किया गया, यानी शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर लाना कहीं ना कहीं एनडीए 400+ वाले प्लान के लिए खतरा हो सकता है। हालांकि इस रैली का फायदा विपक्ष को कितना मिलेगा ये चुनाव के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन तैयारी भरपूर देखने को मिली। महाराष्ट्र में विपक्षी नेताओं का एकजुट होना कई मायनों में अहम माना जा रहा। देश में यूपी के बाद महाराष्ट्र ही सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है।
ऐसे में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की जीत सुनिश्चित करने और महायुति को करारी शिकस्त देने के लिए इस महाजुटान से जनता के बीच मैसेज देने की कोशिश की गई कि अगर उनका कोई विकास कर सकता है और उन्हें न्याय दिला सकता है तो वो इंडिया गठबंधन ही है। साथ ही महाराष्ट्र में उत्तर से लेकर दक्षिण के राज्यों से आकर बसे प्रवासियों की तादाद ज्यादा है। ऐसे में अलग अलग राज्यों से आए नेताओं के माध्यम से विपक्ष मोदी लहर को रोकने की जुगत में लगे। जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी अपना एनडीए गठबंधन का विस्तार करते जा रहे हैं, उनके लिए एक चुनौती जरूर नजर आएगी, क्योंकि जब सारे के सारे मिलकर के इकट्ठा होकर के और चुनाव के अंदर एकजुटता दिखाएंगे तो निश्चित रूप से जो एंटी बीजेपी वोट हैं उनके अंदर एक सबलता आएगी, उनके अंदर एक हौसला सा जागृत होगा और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ जो भी शक्तियां काम कर रही हैं उनके अंदर भी एक स्फूर्ति उनके अंदर भी एक ऊर्जा और स्फूर्ति आएगी। विपक्ष जानता है कि अकेले मोदी को हराना हाल के दिनों में किसी अकेले पार्टी की बस की बात नहीं। यही वजह है कि वो लगातार एकजुटता के साथ मोदी को 2024 के रण में मात देने के प्लान पर काम कर रहा है। साथ ही सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है। डरने वाले लोग नहीं है यहाँ, हम लोग लड़ने वाले हैं। अपने लिए नहीं, आपके लिए लड़ने आए हैं, आपकी लड़ाई लड़नी है। इसलिए हम ये पैगाम लेकर के आए हैं लालू जी का। डॉक्टर के सलाह पे ज्यादा घूमने से मना किया गया है, लेकिन लालू जी अभी भी तैयार हैं मोदी जी का दवाई करने के लिए। उनको कितना भी सताया जाए, डराया जाए, उनका बाल पक गया इनसे लड़ते लड़ते, लेकिन वो डरे नहीं, झुके नहीं। विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन से साफ है कि वो इस बार बीजेपी को वॉकओवर देने के मूड में नहीं। यही वजह है कि देश के कई दिग्गज नेताओं ने चुनाव से आने पहले एकजुटता के साथ 2024 का चुनावी शंखनाद किया। तो खास बात यह भी रही कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन में कई दिग्गज जुटे, जिनकी अपनी अपनी ताकत है। आखिर 2024 के चुनाव में वो कितने अहम हैं, एक एक करके ये फैक्टर्स भी समझ लेते हैं। देखिए, एक एक करके एक एक चेहरे पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र से ही शुरुआत करते हैं। उद्धव ठाकरे, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के ये इस गुट के प्रमुख हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार, एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट जो है उनके प्रमुख हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों का अस्तित्व अभी आप जानते हैं किस तरीके से दोनों पार्टियां टूटी हैं। महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे की ताकत देखिए, अच्छी खासी पैठ इनकी मानी जाती है। महाराष्ट्र छत्रप की राजनीति यहाँ शरद पवार करते नजर आते हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की बात करें तो हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करते हैं उद्धव ठाकरे। महाविकास आघाड़ी में होने के बावजूद शरद पवार मराठा और पिछड़ों की राजनीति करते हैं, इसका फायदा मिल सकता है। अब बात चलिए जल्दी से तेजस्वी यादव की कर लेते हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, इसके अलावा बता दें इनकी क्या खासियत है, कैसे इनका प्रभाव, क्योंकि मौजूदगी अपने आप में काफी कुछ कह जाती है। तो बिहार से जब आते हैं तो बिहार की 40 सीटों पर सीधा क्योंकि इतनी लोकसभा की सीटें सीधी पकड़ है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन का प्रमुख चेहरा ये भी है तेजस्वी यादव। हुंकार आपने देखी किस प्रकार की रही। फारूक अब्दुल्ला देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख, बीच बीच में नाराजगी इनकी हालांकि जरूर सामने आती है, लेकिन कश्मीर में बहुत ही अच्छी मजबूत पकड़ है इसके। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर प्रभाव है, तो ऐसे में अगर साथ आते हैं तो इस लिहाज से भी फायदा पहुंचेगा। दक्षिण की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में देखिए एमके स्टालिन प्रमुख चेहरा सीएम और डीएमके के अध्यक्ष हैं। और वर्तमान की बात की जाए तो डीएमके के 38 लोकसभा सांसद इस वक्त है 39 में 38। यह महत्वपूर्ण हो जाता है तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन का यह भी एक मजबूत चेहरा। अब 24 के चुनाव से पहले इंडिया का शक्ति प्रदर्शन क्या रंग लाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस बार एनडीए बनाम इंडिया की जंग काफी दिलचस्प होने वाली है। फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।